The next article is geometrical isomerism. Geometrical isomerism. You might have done in detail in plus one. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जहाँ तक सवाल है बेटे, ये जो करेक्टरिस्टिक है ये है अल्कीन्स का जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है. तो दिस इज ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन बिटवीन डबल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड में आप आराम से रोटेट कर सकते हो, ठीक है ना. लेकिन अगर ये डबल बॉन्ड हुआ जैसे ये मेरे पास कि ये आपका सिंगल बॉन्ड है, आप इसको आराम से रोटेट कर पा रहे हो, ठीक है ना. अगर ये ऐसे डबल बॉन्ड होता, मान लो ये पहले ही टूट गया, ये ऐसे मान लो डबल बॉन्ड है, तो अगर आप इसको रोटेट करने की कोशिश करो तो क्या होएगा, ये टूट जाएगा, ठीक है ना. सो डबल बॉन्ड की आप जो है वो रोटेशन नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो अरेंजमेंट है ग्रुप की अराउंड द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम वो डिफरेंट हो जाती है. तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये मान लो ये है हमारे पास कोई कंपाउंड. अब यहाँ पे एक तो अरेंजमेंट ये हो गया और एक अरेंजमेंट ये हो सकती है CAB डबल बॉन्ड CBA, ठीक है. अब इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, AB दो बार C सब कुछ सेम है, हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. लेकिन स्पेस में जो हमारे पास ग्रुप अटैच है डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को वो डिफरेंट है. यहाँ A के सामने A है दोनों कार्बन का, यहाँ B के सामने B है, यहाँ A के सामने B और एक B के सामने A है. और ये जो सिमिलर ग्रुप्स हैं दीज आर इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, एकदम से बिल्कुल ऑपोजिट. तो अगर ये इस तरह से हो सेम डायरेक्शन में, ऐसे आइसोमर को हम सिस बोल देते हैं, सिस आइसोमर. और अगर ये मेरे पास एक दूसरे से सिमिलर ग्रुप एक दूसरे से ऑपोजिट हो, इसको बोल देते हैं हम ट्रांस आइसोमर, ठीक है. अब हमारे पास कंडीशंस क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए. सबसे पहली बात, हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए बिटवीन कार्बन atoms. Double bond should be there. Double bond should be there. ये होना चाहिए वहाँ पे. दूसरी बात, हमारे पास the doubly bonded carbon atoms should be attached to different groups, to different groups. तब हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती है. आपके लिए एग्जांपल 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन. देखो 1 ब्यूटीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3. 2 ब्यूटीन CH2 3 CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है. एक दो दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड, पहले नंबर पे डबल बॉन्ड आ गया ये हमारे पास. अब अगर इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँ तो क्या हुआ, H और ये H डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, और इधर CH ये वाला, फिर ये CH3 और ये डबल बॉन्ड CH और ये CH3, ठीक है. अब यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है. यहाँ पर 1 ब्यूटीन के केस में कार्बन एटम बॉन्डेड टू डबल बॉन्ड is further attached to two similar groups hydrogen atoms. लेकिन यहाँ पर ये हमारे पास दोनों ही डिफरेंट ग्रुप्स हैं HCH3 HCH3. तो ये वाला नहीं शो करेगा बिकॉज इट इज़ नॉट फुलफिलिंग द दिस पर्टिकुलर कंडीशन, सेकंड नंबर कंडीशन. दो डबल बॉन्ड इज देयर. सो दोनों डिफरेंट ग्रुप होने बहुत ज़रूरी है. अब इसका नाम हम, अगर हम सिमिलर ग्रुप्स आर इन अ सेम साइड, वी कॉल इट सिस 2 ब्यूटीन, ठीक है ना. उसी तरह से जब हमारे पास ये H इधर आ जाता, ठीक है ना, CH3 हमारे पास जो है वो, देखो जैसे मैं रिप्रेजेंट ही कर देता हूँ, ये आ गया H, ये आ गया CH3 डबल बॉन्ड CH3 और ये H. अब ये H और H CH3 और CH3 एक दूसरे से ऑपोजिट. दिस इज ट्रांस 2 ब्यूटीन. ये हमारे पास इस तरह से इसके केस में हम बात करते हैं. लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है कि जब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, लेकिन ये दोनों ग्रुप जो अटैच है कार्बन के साथ बिल्कुल ही अलग हों, जैसे A B C D. अब ये देखो यहाँ पे H और H यहाँ पे H और ये H सेम था, CH3 और CH3 सेम था. आपने विद रिस्पेक्ट टू H और H CH3 और CH3 सिस बोल दिया. H एक दूसरे से ऑपोजिट,
ठीक है ना, कम से कम एक ग्रुप तो सेम हो। यहाँ तो चारों के चारों डिफरेंट हो गए, लेकिन इसमें अरेंजमेंट पॉसिबल है हमारे पास। देखो जैसे ये मेरे पास है, अगर मैं एक ही आपको डायग्राम बना के दिखा दूँ तो आपको क्लियर हो रही है बात। यहाँ पे ये अब इनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकती, क्यों? ए के सामने सी है, बी के सामने डी है, यहाँ पे ए के सामने डी है, बी के सामने सी है, तो इनमें हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। एंड इट इज इन अकॉर्डेंस टू द डेफिनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, 2C 2 बार सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, तो भैया वो आइसोमेरिज्म होती है, आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के। तो इसके लिए फिर हमारे पास एक नया सिस्टम आ गया, वो है E एंड Z सिस्टम, ठीक है ना। E स्टैंड्स फॉर एंटागन, मीन ऑपोजिट, बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके केस में। Z स्टैंड्स फॉर ज़ूज़ामैन, इट मीन्स टुगेदर। आपने क्या करना है, देखो मैं आपको कंपाउंड बताता हूँ। जैसे ये C डबल बॉन्ड C, Cl Br I और ये F, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करो, जैसे आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में करा, ये जो कार्बन एटम के साथ अलग अलग ग्रुप अटैच हैं, इनको प्रायोरिटी दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। Cl और Br के कंपैरिजन में Br का एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो तो उसको नंबर 1 प्रायोरिटी, Cl का कम है उसको नंबर 2 प्रायोरिटी। यहाँ पे आयोडीन और फ्लोरीन ऑब्वियस, ये नंबर 1 प्रायोरिटी और ये नंबर 2 प्रायोरिटी, ठीक है। उसी तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हो, Cl Br डबल बॉन्ड C F और ये I, ये नंबर 1 प्रायोरिटी, ये नंबर 2, ये नंबर 1 और ये नंबर 2। आपने डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ ग्रुप लगे हुए हैं, उनको आपने इंडिविजुअली प्रायोरिटी देनी है। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, सेम प्रायोरिटी वाले एक दूसरे से ऑपोजिट है, 1 और 1 ऑपोजिट, 2 और 2 एक दूसरे से ऑपोजिट, दो ग्रुप्स आर डिफरेंट, लेकिन हमने एक चीज़ यहाँ पे एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर, प्रायोरिटी के बेसिस के ऊपर इनको हमने जो है वो चूज़ कर लिया। अब सेम प्रायोरिटी वाले अगर एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, इसको बोल देते हैं ई आइसोमर, एंटागन ऑपोजिट है। यहाँ पे देखो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, सेम साइड में, दिस इज कॉल्ड जेड आइसोमर, ज़ूज़ामैन आइसोमर, जेड आइसोमर, ई आइसोमर। तो इस तरह से हम इसके बारे में बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के केस में, जहाँ पे हमारे पास ग्रुप डिफरेंट हो। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है, जैसे ये मेरे पास है वो ड्यू कॉल ऑक्साइम्स वगैरह, ऑक्साइम डबल बॉन्ड NOH, तो उसके केस में हमारे पास थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपके लिए। तो क्या करोगे उसमें आप, जैसे ये मेरे पास आ गया C डबल बॉन्ड NOH। अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करते हैं, हालांकि यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में नहीं, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। सो व्हाट वी कैन डू हियर, कि मानो आपके पास कंपाउंड है ये CH3 CH डबल बॉन्ड NOH। Now we can arrange like this one, CH3 H double bond N. Now we can arrange OH like this one. We can arrange OH like this one. ये अगर आप ऐसे करोगे, देन जब इस कार्बन का H और इस नाइट्रोजन का OH सेम डायरेक्शन में आते हैं, इसको बोल देते हैं हम सिन एसिटल्ड ऑक्साइम, सिन एसिटल्ड ऑक्साइम। एक दूसरे से ऑपोजिट, वी कॉल इट एंटी एसिटल्ड ऑक्साइम। तो ये हमने एक नया जो है वो इसको फाइंड आउट करा कि एक सिन अगर ये सेम डायरेक्शन में हो, एंटी, इसको हम सिस या ट्रांस नहीं बोल सकते, क्योंकि सिस और ट्रांस के लिए हमारे पास कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होना चाहिए, और दोनों के केसेस में हमारे पास ऑपोजिट जो है वो दोनों डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। वहाँ भी प्रॉब्लम आई कि जब हमारे पास चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे तो हमने प्रायोरिटी दी, प्रायोरिटी के बेसिस के ऊपर सेम प्रायोरिटी वाले अलग अलग ऑपोजिट डायरेक्शन में ई आइसोमर, ठीक है ना, और सेम डायरेक्शन में देन इट इज़ कॉल्ड हमारे पास कौन सा, ज़ूज़ामैन और जेड आइसोमर।
अब हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर। अब देखो, जैसे मेरे पास ये वाली चीज है, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में करें, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात शुरू करते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट तो नेचुरली सॉलिड से लिक्विड में जाना है। तो क्रिस्टल की हमारे पास किस तरह से है फिटिंग, उसमें एटम कैसे फिट हुए हैं उसके बेसिस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मेरे पास जैसे ये है H मानो CH3 डबल बॉन्ड C H CH3, और ये CH CH3 डबल बॉन्ड C CH3 OH, ठीक है। नाउ इन दिस केस, इन सिस आइसोमर, similar groups are on the same side, repulsive forces will be there. Similar groups are in opposite direction, repulsive forces minimize हो जाएंगी। तो ये क्रिस्टल इसका स्टेबल होगा ट्रांस का, और इन कंपैरिजन टू सिस मीन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस आइसोमर is higher than सिस आइसोमर, ठीक है। अब रही बात बॉइलिंग पॉइंट की। जहां तक रही बात बॉइलिंग पॉइंट की बच्चों, तो ये देखो, जैसे मेरे पास ये है ClH डबल बॉन्ड C H Cl Cl H डबल बॉन्ड Cl H, ये सिस ये ट्रांस। अब ये इधर को खींचेगा इलेक्ट्रॉन Cl, ये इधर को खींचेगा, ये इधर को खींचेगा, ये भी इधर को खींचेगा। अब आप देखो इससे हुआ क्या हमारे पास कि ये पोलर हो गया, हमारे पास पोलैरिटी आ गई इसमें। तो इसमें हमारे पास जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन गैस स्टेट के केस में, मतलब सॉरी लिक्विड स्टेट के केस में स्ट्रांग होगी। इन केस ऑफ द हमारे पास जो है वो सिस आइसोमर, ट्रांस में ये नहीं हो पाएगी क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, ट्रांस आइसोमर्स विल हैव लो boiling point than सिस आइसोमर, बस सिस आइसोमर का ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टूटेंगी तो वो गैस स्टेट में चला जाएगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बीइंग पोलर इन नेचर, सिस के केस में ज़्यादा इन कंपैरिजन टू इसके ट्रांस आइसोमर्स के। मेल्टिंग पॉइंट के केस में हमारे पास जैसे इंटों का जट्ठा लगता है ना, एक दूसरे में इंटे फिट करते हैं, तो क्रिस्टल में भी उसी तरह से ये मॉलिक्यूल फिट होते हैं। तो अगर सेम ग्रुप एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हुए तो इनमें आपस में ही रिपल्शन है, तो फिट कहाँ से होना है इसने। तो ट्रांस आइसोमर के केस में जो अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से रिपल्सिव फोर्सेस मिनिमाइज हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट सिस आइसोमर से ज़्यादा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास जो है वो सिस का ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ट्रांस आइसोमर। अब रही बात मेरे पास पोलैरिटी की, तो बात डिस्कस होगी हमारे पास कि पोलैरिटी के केस में हमारे पास सिस आइसोमर्स आर पोलर बट ट्रांस आइसोमर्स आर non-polar, but these have a dipole moment, no dipole moment। उसका रीजन यहां पे सिस आइसोमर ट्रांस आइसोमर्स के केस में ये ट्रांस, ये इधर को इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल कर रहा है एक दूसरे को, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में एडिशन हो रही है। तो ये हमारे पास इस तरह से इसके केस में हम बात करते हैं। ट्रांस आइसोमर्स cannot be dehydrated, but cis isomers can be।
देखो CH OH डबल बॉन्ड COH और ये H, CHOH डबल बॉन्ड C और ये H और ये OH। तो यहाँ हम इसको कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गया ट्रांस, ये आ गया हमारे पास सिस। देखो एक चीज़ और बताता हूँ मैं, COH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH COH, ठीक है। तो इसके केस में हम जो है वो ये कौन सा का हुआ ग्रुप हमारे पास, ट्रांस आइसोमर हो गया, ट्रांस आइसोमर हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास एक दूसरे से ऑपोजिट होने की वजह से हमारे पास इनको हम जो है वो जो है क्या कहते हैं इसमें, व्हाट डू यू कॉल, वी कैनॉट डिहाइड्रेट ट्रांस आइसोमर्स बट वी कैन डिहाइड्रेट सिस आइसोमर्स। तो ये इनमें कुछ डिफरेंसेस आई, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है ये साइक्लिक कंपाउंड्स के केस में, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के केस में हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जैसे मेरे पास ये है साइक्लोप्रोपेन, तो ये H, ये CH3, ठीक है ना, और ये H CH3, ठीक है। उसी तरह से ये H CH3 और ये CH3 और ये H, सिमिलर ग्रुप्स आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। तो इसको हम जो बोल सकते हैं, दिस इज द सिस, दिस इज ट्रांस। इसका नाम आ जाएगा सिस साइक्लो प्रोपेन, ठीक है ना। से 1 2 3 साइक्लोप्रोपेन, सो 1 2, ठीक है ना। तो आप इसको 1 2 बोल सकते हैं। डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन 1 2, तो कहीं भी लगा दो 1 2 आएगा, यहाँ लगा दोगे 1 2 आएगा। सो इसका नाम आ गया डाईमिथाइल, 1 2 पहले लिखा लो, 1 2 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बता रहा हूँ मैं इसको, ये आ गया H COH, ये आ गया मेरे पास H COH, H COH, ये आ गया मेरे पास COH और ये H, ठीक। तो ये हमारे पास साइक्लोब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो किसी एक को ले लो आप कार्बन को, इसको नंबर 1 कर दिया मैंने, 2 3। ये जो साइक्लोब्यूटेन है ना, एक तो पहली कार्बन के ऊपर COH लगा हुआ है, 2 और 3 एक तीसरी कार्बन के ऊपर। अगर इसको 1 लेता मैं, सो ये 1 आ जाता, 2 3 या 2 3, ठीक है। अब COH एक दूसरे से आमने सामने, HH आमने सामने से, दिस इज सिस आइसोमर, और इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर इसको हम जो नाम दे देंगे। तो इस तरह से हम इसके केस में ये बात करते हैं। तो ये हमारे पास जैसे आपको मैं डिहाइड्रेशन के बारे में बात कर रहा था ना, तो डिहाइड्रेशन के केस में आपको जैसे ये है मैलिक एसिड, ठीक है ना। तो जहाँ तक मैलिक एसिड का सवाल है, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, इट इज कॉल्ड मैलिक एसिड। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं ना, H डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, इधर आ जाएगा H C डबल बॉन्ड OH। तो दिस इज गिवन द नेम एज फ्यूमेरिक एसिड।
अब देखो इसका OH और इसका H, इसको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लो आप। मेरे पास क्या गया, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड C, और इधर आ गया H, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये आ गया O प्लस वाटर। सो दिस इज मैलिक एनहाइड्राइड। ये कौन सा आइसोमर है, सिस आइसोमर है। ये आ गया मेरे पास ट्रांस आइसोमर। तो ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट, ये ट्रांस आइसोमर आ गया जिसको फ्यूमेरिक एसिड बोल देते हैं हम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट COH ग्रुप एक दूसरे से ऑपोजिट। तो दिस इट कैनॉट बी डिहाइड्रेटेड। तो ट्रांस आइसोमर जनरली कैनॉट बी डिहाइड्रेटेड बट सिस आइसोमर्स कैन बी डिहाइड्रेटेड। नाउ ये हमारे पास हुआ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के केस में। तो आपने यहाँ पर जो डिफरेंस आपने जो करना है, जो आपने खुद करना है, ये एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंसेस बिटवीन कंफर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, ये आपने खुद करना है। एक असाइनमेंट आपने ये खुद बनानी है, डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्फ़िगरेशन एंड कंफर्मेशन, कंफर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो आज ये भी चैप्टर आपका जो है वो ख़त्म होता है, ठीक है। सो 2 चैप्टर आपके ऑर्गेनिक के ख़त्म, 2 आपके रहते हैं। सो आई विल स्विच ओवर टू द नेक्स्ट चैप्टर टुमारो।